हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो 16 जून 2026 के एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का न्यूज़ है वो है द 7 पॉइंट IQ अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियन चिल्ड्रन। ठीक है, तो ये इसका एडिटोरियल है, आप इसको पढ़ सकते हो पॉज करके। सो ओवरव्यू देख लेते हैं कि इंडिया का जो अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट है, जिसको हम लोग ECD कहते हैं। ठीक है, दिस डिस्कोर्स इज़ एक्सपांडिंग बियॉन्ड सर्वाइवल एंड न्यूट्रिशन टूवर्ड होलिस्टिक ब्रेन डेवलपमेंट। तो इसमें पॉजिटिव हम लोग को कुछ मिल रहा है देखने को कि एक होलिस्टिक यानी कि कंप्लीट आपका जो ब्रेन डेवलपमेंट है उसके तरफ वो एक्सपांड कर रहा है। सो द एडिटोरियल जो हम लोग का हाइलाइट्स जो ये आर्टिकल है ऊपर वाला, ये हमको ये बता रहा है, ये एविडेंस दे रहा है दैट एविडेंस फ्रॉम आंगनवाड़ी जो लिंक इंटरवेंशंस है, ठीक है, आंगनवाड़ी जो खोला है उससे शोइंग दैट न्यूट्रिशन स्टिमुलेशन केयर गिविंग एंड प्री स्कूल एजुकेशन टुगेदर कैन सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव कॉग्निटिव आउटकम्स अमंग चिल्ड्रन। ठीक है, ये पता चला। तो अगर अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट एंड बियॉन्ड जो न्यूट्रिशन है उसके बारे में अगर हम लोग बोले तो अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट इज़ एन इकोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है, जिसमें आपका आता है न्यूट्रिशन, हेल्थ, लर्निंग एंड केयर गिविंग सारे। तो ब्रेन डेवलपमेंट इज़ हाईली इंटेंसिव इन द फर्स्ट ईयर्स। ठीक है, उसके बाद ग्रे मैटर जो वॉल्यूम होता है हम लोग के ब्रेन में, ग्रे मैटर, वाइट मैटर, तो ग्रे मैटर का जो वॉल्यूम है और जो आपका सिनेप्टिक जो कनेक्शंस होते हैं ना नर्व का, वो एक्सपांड होता है बहुत ज़्यादा। तो आंगनवाड़ी जो सर्विसेज होते हैं, ठीक है, करेंटली रीच नियरली 8 करोड़ चिल्ड्रन थ्रू न्यूट्रिशन। ओके, आपका न्यूट्रिशन, उसके बाद ग्रोथ मॉनिटरिंग, फिर आपका हेल्थ सर्विसेज जितने भी है और पेरेंटल जो आप लोग का काउंसलिंग होता है, इन सब से 8 करोड़ चिल्ड्रन तक आंगनवाड़ी सर्विसेज पहुंचा है। जो फिजिकल ग्रोथ होते हैं इंडिकेटर्स अलोन कैन नॉट एडिक्वेटली कैप्चर कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड आउटकम। तो मेंटली भी ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है, सो सिर्फ फिजिकल ग्रोथ से ही फ़ायदा नहीं होगा। तो एविडेंस लिंकिंग जो एनवायरनमेंट है एंड कॉग्निटिव ग्रोथ, ये क्या है? तो एंटेरिक डिसफंक्शन एक है, उसके बाद इन्फेक्शंस है, उसके बाद टॉक्सिक एक्सपोजर और पोर स्टिमुलेशन कैन लिमिट द बेनिफिट्स ऑफ न्यूट्रिशन। ये बात होगी। अभी वेल्लोर स्टडीज़ जो है उन्होंने पाया है कि आयरन डेफिशिएंसी एंड लेड एक्सपोजर एसोसिएटेड विथ लोअर डेवलपमेंट एंड कॉग्निटिव स्कोर। तो इन दोनों की वजह से, ठीक है, आपका डेवलपमेंट में प्रॉब्लम हो सकती है। तो क्वालिटी ऑफ होम एनवायरनमेंट जो है, जैसे कन्वर्सेशन हो गया, रीडिंग, प्ले, इमोशनल सपोर्ट वगैरह, इज़ अ स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्टर ऑफ कॉग्निशन। सो कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो हम लोग बात कर रहे हैं, इट डिपेंड्स ऑन बोथ बायोलॉजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट दोनों। तो द 7th पॉइंट IQ अपॉर्चुनिटी क्या है? तो इस पोस्टर से हमको पता चला है कि द 7 पॉइंट IQ बढ़ रहा है। ठीक है, इट इंक्रीज। तो चिल्ड्रन इन स्ट्रक्चर प्री स्कूल, ये जो यहाँ पे लिखा है, फॉर 18 to 24 मंथ्स शो सिग्निफिकेंट कॉग्निटिव गेन्स। तो इतने ही मंथ में आपका 7 पॉइंट IQ इंक्रीज होता है। 8 पॉइंट गेन ब्राज़ील में हो रहा है। इंटरनेशनल स्टडीज़ कन्फर्म अप्रॉक्सीमेटली 8 पॉइंट गेन्स इन कॉग्निटिव बाय एज 5। ब्राज़ील के इंटरनेशनल स्टडीज़ में वहाँ पता चला। फाउंडेशन फॉर फ्यूचर सक्सेस क्या हो सकता है? द न्यूट्रिशन जो है, स्टिमुलेशन, सिनर्जी, इस तरफ लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी है। तो ये आप पोस्ट करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं ये मार्किंग सिखा रही हूँ ताकि इजी हो पढ़ने में। ओके, उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट, ट्रांसफॉर्मेशन आंगनवाड़ी इनटू लर्निंग सेंटर। तो आंगनवाड़ी को और किस तरीके से हम लोग ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, वो दिया गया है। जो न्यू फ्रेमवर्क है, जैसे आधारशिला और उसके बाद हम लोग का नवचेतना, ठीक है, उनको इंटीग्रेट करना है प्ले बेस्ड लर्निंग और न्यूट्रिशन सर्विसेज के साथ। तो आधारशिला जो है, इट स्ट्रेंथन्स प्री स्कूल जो एजुकेशन विद इन आंगनवाड़ी सेंटर्स। फिर यहाँ पे जो हमारा सेकेंड वाला है, यानी कि ये नवचेतना, ये दोनों आपको याद रखना है, आधारशिला एंड नवचेतना। नवचेतना जो है वो एक्सटेंड करता है अर्ली स्टिमुलेशन प्रैक्टिसेस को इनटू हाउस होल्ड थ्रू केयर गिवर एंगेजमेंट। ओके, तो स्टोरी टेलिंग हो गया, पीयर लर्निंग, स्ट्रक्चर प्ले, रिस्पॉन्सिव इंटरेक्शंस, और ये सब जो है बढ़ाता है, एम्फसाइज करता है। तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड लॉन्ग टर्म गेम्स में क्या आएगा? आपका जो पोषण पखवाड़ा होता है 2026 में जो हुआ था, वो हाईलाइट कर रहा था कि पेरेंटल जो इन्वॉल्वमेंट है, जो रिड्यूस्ड स्क्रीन एक्सपोजर होता है, उसके बाद फिर कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, वो सब हाईलाइट करता है। फिर आपका अर्ली जो चाइल्डहुड डेवलपमेंट था, ठीक है, उसको क्या चाहिए? एक्टिव पार्टिसिपेंट चाहिए फ्रॉम फैमिलीज़ एंड नेबरहुड्स, नॉट जस्ट गवर्नमेंट सेंटर। तो फैमिली लोगों को भी मतलब स्टूडेंट्स के साथ, अपने बच्चों के साथ इंटरेक्टिव करना पड़ेगा। रिलायबल चाइल्ड केयर जो है, इट सपोर्ट्स वुमेन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। और इन्वेस्टिंग इन ECD, ठीक है, वो क्या स्ट्रॉन्ग करता है? हमारा जो ह्यूमन कैपिटल है, सोशल जो इक्विटी है, फिर हम लोग का फ्यूचर इकोनॉमिक जो ग्रोथ, क्योंकि यही बच्चे जो बाद में जाके डेवलपमेंट करेंगे देश का, तो इनको स्ट्रेंथन बचपन से ही करना है।
सो इससे आपका ये मेंस का ये 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये आपको करना है। सेकेंड जो हम लोग का है वो है सीरीज़ ऑफ गैप्स। तो ये है इसका पूरा आपका जो एडिटोरियल है, ठीक है। ये आप इजीली आप पढ़ लो पॉज करके। उसके बाद जो है ओवरव्यू हम लोग देखते हैं। तो एडिटोरियल जो है वो बोल रहा है कि परसिस्टेंट अंडर रिपोर्टिंग जो हो रहा है ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़, ठीक है, इन इंडिया, इट डिस्पाइट द पॉस्को फ्रेमवर्क, ठीक है। जो पॉस्को फ्रेमवर्क है उसके ऊपर मतलब वो कर रहा है, तो वो काफ़ी अंडर रिपोर्ट है। मतलब ट्रिगर बाय द सुलूर केस, जो कोयम्बटूर में सुलूर केस हुआ था, इट हाईलाइट सिस्टमिक फेलियर्स इन पॉलिसिंग, अर्बन गवर्नेंस एंड जुडिशियल डिलीवरी, तीनों में। और साथ साथ विक्टिम सपोर्ट एंड कम्युनिटी प्रोटेक्शन मैकेनिज्म जो है दैट कंटिन्यू टू लीव द चिल्ड्रन वल्नरेबल। तो बहुत कुछ अंडर डेवलप चल रहा है इस सेक्शन में। तो नेचर एंड स्केल ऑफ द प्रॉब्लम क्या होता है कि जो ये अब्यूज़ है चाइल्ड का, इट रिमेन्स सीवियरली अंडर रिपोर्टेड, पहली बात इन इंडिया में, ड्यू टू फियर, स्टिग्मा एंड डिस्ट्रेस ऑफ इंस्टीट्यूशन। दूसरी जो चीज़ है वो है ओवर 90% ऑफ जो अब्यूज़ केसेस होते हैं वो ओरिजिनेट करते हैं विद इन चिल्ड्रंस ट्रस्टेड सर्कल, चैलेंजिंग द फोकस ऑफ स्ट्रेंजर डेंजर, ठीक है। तो जो जहाँ मतलब बच्चे ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है, जहाँ पे ट्रस्ट ज़्यादा करते हैं, उन्हीं लोगों से ही उनको अब्यूज़ मिलता है। तो NCRB जो है उन्होंने रिकॉर्ड किया था 69,191 पॉस्को केसेस में, जो 2024 में हुआ था, कि इन्वॉल्विंग ओवर 70,000 विक्टिम्स, जो चाइल्ड ही है, जो चिल्ड्रन ही है। तो माइग्रेंट और जो हम लोग का वर्किंग क्लास कम्युनिटीज़ है जो फेस करते हैं हायर वल्नरेबिलिटी ड्यू टू वीकर सोशल प्रोटेक्शन नेटवर्क्स की वजह से। तो इस पोस्टर में आप देखो बैरियर्स टू जस्टिस क्या क्या है, वाई द सिस्टम फेल सर्वाइवर, जो आपका इरोडिंग जो पब्लिक ट्रस्ट है उसकी वजह से, सेकेंडरी विक्टिमाइजेशन, ठीक है, जो ट्रॉमा वगैरह को जो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है, फिर वीकेंड डिटरेंस, उसके बाद आपका जुडिशियल एंड पॉस्को चैलेंजेस क्या क्या है वो दिया गया है कि फेल्ड लीगल रेमेडीज़, उसके बाद डिसमल कन्विक्शन रेट्स, और फिर आपका 89 जो % है वो पेंडेंसी है। मतलब जो हम लोग का केसेस होते हैं वो पेंडिंग रहता है, 89% जो केसेस है। फिर आपका इंस्टीट्यूशनल एंड पॉलिसिंग डेफिसिट इन सब में आता है, फाइन। तो लिमिटेशंस जो है जो प्यूनिटिव रिफॉर्म्स का वो है 2018 एंड 2019 का जो पॉस्को अमेंडमेंट था, इट लार्जली फोकस ऑन हार्श पनिशमेंट्स, ओके, ठीक है, हार्श पनिशमेंट्स में फोकस करता था। तो एविडेंस ऑन वेदर इंक्रीज पेनल्टीज रिड्यूस रेसिडिविज्म रिमेन्स अनलिमिटेड। तो स्ट्रॉन्गर पेनल्टीज जो है में सप्रेस रिपोर्टिंग इन इंट्रा फैमिली अब्यूज़ जो केसेस होते हैं। तो पॉलिसी रिफॉर्म्स जो है दे हैव ऑफन बीन ड्रिवन बाय पब्लिक आउटरीच रादर देन एविडेंस बेस्ड असेसमेंट। अभी जो हम लोग का नीड फॉर प्रिवेंटिव एंड चाइल्ड सेफ इकोसिस्टम जो है उसके बारे में देखते हैं कि जो चाइल्ड प्रोटेक्शन जो है वो उसको क्या चाहिए। कम्युनिटी विजिलेंस, सेफ नेबरहुड चाहिए एंड इंक्लूसिव अर्बन प्लानिंग। तो अबैंडन जो इंडस्ट्रियल साइट्स होते हैं एंड नेग्लेक्टेड पब्लिक स्पेसेस, ठीक है, ये याद रखना है आपका, अबैंडन्ड जो इंडस्ट्रियल साइट्स और यहाँ नेग्लेक्टेड पब्लिक प्लेसेस, इन्हीं सब में ही हाई रिस्क है अब्यूज़ का। तो ये सबसे ज़्यादा क्या जोन होता है आपका, हाई रिस्क जोन्स है, ओके, क्योंकि वहाँ कोई देख नहीं रहा। क्वालिटेटिव स्टडीज़ जो है ऑफ इक्विटल्स एंड सर्वाइवल एक्सपीरियंस शुड इन्फॉर्म पॉलिसी। अब इंटीग्रेटेड जो अप्रोचेस होते हैं इन्वॉल्विंग पुलिस, जुडिशरी, फैमिली, स्कूल्स, मीडिया और यहाँ तक कि लोकल कम्युनिटीज़, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इससे आपका क्या क्वेश्चन आ सकता है, ये है मेंस का क्वेश्चन, जहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया है कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ इन इंडिया परसिस्ट नॉट मेयरली बिकॉज ऑफ लीगल इनएडिक्वेटीज बट ड्यू टू गैप्स इन ट्रस्ट, रिपोर्टिंग, इन्वेस्टिगेशन एंड कम्युनिटी प्रोटेक्शन। तो इस चीज़ के ऊपर आपको बोलना है, 15 मार्क्स का है ये। उसके बाद ये कुछ 3 क्वेश्चंस है वो आपको लिखने हैं, और सभी लोग कमेंट में मुझको पॉस्को जो है उसका फुल फॉर्म बताएंगे और ये कब आया था, ईयर, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सीरीज, थैंक यू।